गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग जो कोशिका चैप्टर है उसके अंदर में कल कल जो है ना पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने आपको अंतःप्रदपी जालिका जो कोशिकांग होते हैं एक उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। आज जो है आपका सेकेंड से शुरू करते हैं जिसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। ठीक है ना। राइबोसोम भी क्या है? एक प्रकार का एक आपका ये कोशिकांग है राइबोसोम, है ना। तो हम लोग आज राइबोसोम से शुरू करते हैं कि राइबोसोम किसको कहते हैं, ये क्या कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो राइबोसोम होता है ये अंतःप्रदपी जालिका जो होती है उसी के ऊपर में सटे हुए होते हैं। जिस कल आपको मैंने दो प्रकार के जो अंतःप्रदपी जालिका है ना, उसके बारे में पढ़ाया था। एक चिकनी और दूसरा खुरदरी। तो जो खुरदरी वाली जो आपका अंतःप्रदपी जालिका होता है उसी खुरदरी अंतःप्रदपी जालिका के ऊपर में राइबोसोम जो होते हैं सटे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, ये या तो कोशिका द्रव के अंदर ही अकेले या गुच्छों में बिखरे हुए होते हैं। ठीक है ना। क्या होता है कि ये जो राइबोसोम होते हैं या तो अकेले या फिर गुच्छों में बिखरे पड़े होते हैं। आपको कहा? कोशिका द्रव के अंदर। जब ये गुच्छों में बिखरे होते हैं उसे पॉलीसोम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम के नाम से भी जाना जाता है। उसे बेसिकली हम लोग पॉलीसोम ही कह लेते हैं। ठीक है, या पॉलीराइबोसोम। दो नाम है ना, एक आपका पॉलीसोम तो हो ही गया, दूसरा क्या था? पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो ये दो नामों से जाना जाता है। ये जो आपका होता है यह आपका प्रोटीन और इसके साथ साथ प्रोटीन के साथ ही आरएनए का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। कौन? तो राइबोसोम। ठीक है, आरएनए का बना होता है। ठीक है ना, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। कौन? तो भाई आपका राइबोसोम होता है। तो ये हो गया। अब इसकी कार्य है ना, अगर आपसे पूछ दे कि इसकी क्या कार्य है तो देखिए पूरी कोशिका के अंदर इसका केवल एक ही कार्य होता है, वो कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। सबसे सिंपल सा इनका कार्य है ना, सिंपल सा कार्य मतलब एक ही कार्य है, वो है आपको कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। ठीक है, बस ये इनका काम बच गया। ठीक, तो ये था राइबोसोम। सेकेंड जो है हम लोग का है वो है गोल्जी करण। ये गोल्जी उपकरण है ना। क्या है? गोल्जी उपकरण आपका। ठीक है, गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण या इसे हम लोग ये गोल्जी काय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गोल्जी काय, गोल्जी काय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारे कोशिका के अंदर ये जो है ना एक प्रकार से कह सकते हैं इसको कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उपकरण है या कोशिकांग है। ठीक है, कोशिका के अंदर ये एज अ मशीनरी है ना वर्क करता है, मशीन की तरह ये वर्क करता है। तो जो गोल्जी उपकरण है सब सर्वप्रथम इसकी खोज जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम कैमिलो गोल्जी था। क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी, उन्होंने किया था। आपको पहले भी बताए हैं है ना, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने, गोल्जी। ठीक है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी उपकरण रखा गया। तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। आपसे पूछे कब की थी? तो 1898 में, 1898 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? तो 1898 में गोल्जी उपकरण की खोज की गई थी। अगर हम गोल्जी उपकरण को साधारण जो सूक्ष्मदर्शी होता है उससे अगर देखें तो ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये मुड़ी हुई छड़ है। क्या है? मुड़ी हुई छड़ है। लेकिन जब इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो काफी ज्यादा विस्तृत ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये जो होता है आपको मुड़ी हुई छड़ के समान या नलिका के समान स्ट्रक्चर बना करके कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं।
जिसे कि हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम, ठीक है ना, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब? जब यह छड़ जैसी या नलिका जैसी स्ट्रक्चर बना करके पूरी कोशिका द्रव में फैले होते हैं, तब इसे हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। ये जो होता है कुछ विशेष प्रकार की जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें पाई जाती हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें आपको गोल्जी उपकरण नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। ये अगर इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देख रहे हैं तो ये आपको क्या होगा कि एक झिल्ली से घिरी हुई समांतर नलिकाओं की, है ना, एक झिल्ली से घिरी हुई समांतर नलिकाओं की या चपटी कुंडली की जैसी सिस्टर्नी या समूह की तरह आपको दिखाई पड़ेगी। कौन? तो गोल्जी उपकरण, है ना। जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसमें आपको इसके जो सिरे होंगे, गोल्जी उपकरण के जो सिरे होंगे, उस पे छोटी छोटी पुटिकाएं भी आपको दिखाई पड़ेगी, है ना। और जो नीचे का भाग होता है ये खुला आपको दिखाई देगा, बड़ा और खुला खुला दिखाई देगा, रिक्त स्थान वहां पे आपको दिखाई पड़ेंगे इसमें। ठीक है ना, जिसे कि हम लोग रिक्तिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिकाएं कहते हैं। गोल्जी जो उपकरण होते हैं, इसकी झिल्लियों का संपर्क जो होता है ना, वो आपको अंतःप्रदपी जालिका की झिल्लियों से रहता है, यानी कि अंतःप्रदपी जालिका और की झिल्ली और ये जो गोल्जीकरण है या गोल्जिकाएं है, इसकी झिल्ली एक दूसरे से संबंधित होती है। ठीक है, अब इनके ये क्या क्या कार्य करते हैं? तो इसके कुछ कार्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके कार्य जो है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। तो सबसे पहला नंबर जो इसका कार्य है वो यह है कि जो आपका अंतःप्रदपी जालिका है वहां से संश्लेषित पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और साथ ही साथ उसको पैक करके कोशिकाओं के अंदर और बाहर बाहर खासतौर से भेजने का काम, विभिन्न क्षेत्रों में भेजने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई? तो ये जो आपका ER है ना, अंतःप्रदपी इंडोस्कोपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, उसके अंदर जो भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं, ठीक है, तो उन संश्लेषित पदार्थों को, ठीक है, संश्लेषित पदार्थ को क्या करते हैं? ये संश्लेषित पदार्थ को संवहन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? संवहन करते हैं, रूपांतरण करते हैं, यानी उनके रूप में बदलाव, है ना। रूपांतरण मतलब रूप में बदलाव करते हैं और कोशिका के बाहर भेजने का काम करते हैं, कोशिका के बाहर भेजने का काम करते। तो ये किन का काम है भाई? पहला ये आपका इसका गोल्जी उपकरण का काम है, ये पहला हो गया। दूसरा नंबर जो इसका कार्य है, देखिए गोल्जी उपकरण इसलिए भी जरूरी है कि मान ली कि कोशिका के किसी क्षेत्र में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो वो एनर्जी को क्या करेगा कि कोशिका के उस क्षेत्र से लेगा, कोशिका के उस क्षेत्र को देगा जहां पे एनर्जी की जरूरत होगी। उसके साथ साथ ये कोशिका के बाहर वाले जो कोशिकाएं होती है, यानी कि दूसरी जो कोशिकाएं होती है वहां तक भेजती है, जिससे कि हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर में आपको जो एनर्जी है वो समान रूप से फैलता है ना, जिससे कि हम समान रूप से कार्य कर पाते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर में यही होगा कि कोशिका विभाजन के समय ये जो होता है, सॉरी गलती हो गया, दूसरा कार्य है कि कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक भी है। कोशिका के अंदर जो श्रवण का कार्य करते हैं तो ये मुख्य श्रवण अंगक है ये, यानी कि इनसे जो लिक्विड स्राव होता है वो बहुत ही काम के होते हैं, तो ये मुख्य श्रवण अंग होते हैं, अंगक होते हैं। ठीक है, अंग नहीं अंगक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा में कह रहा है कि ये जो लाइसोसोम होते हैं, ठीक है, तो लाइसोसोम और
पेरोक्सिसोम के निर्माण में भी मदद करते हैं। यानी कि लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम किससे बनता है भाई? तो लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम, पेरोक्सी, ठीक है ना। तो ये लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है या हेल्प करता है, ठीक है आपको, यानी कि उसी को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। यानी कि शरीर के अंदर जो आपको, जैसे कि हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों कहते हैं इसको आत्महत्या की थैली। तो लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के निर्माण में आपको जो मदद करता है वो कौन करता है? गोल्गी उपकरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये कुछ खास परिस्थितियों में सामान्य जो शक्कर होता है उससे जटिल शक्कर का निर्माण करता है। क्या करता है? कि जटिल शक्कर का भी निर्माण करता है। कब करता है? कुछ खास परिस्थितियों में, ठीक है, कुछ खास परिस्थितियों में जो सामान्य शक्कर होता है उससे ज्यादा जटिल शक्कर का निर्माण ये कर देता है, ठीक है ना। एंड लास्ट नंबर इसमें है कि जो पादप कोशिका होती है, तो पादप कोशिका के विभाजन के समय में ये प्लेट बनाने में, है ना, प्लेट का निर्माण करने में मदद करता है। तो कहाँ पे करता है? पादप कोशिका में, है ना, पादप कोशिका में, कोशिका में, कोशिका के विभाजन के समय में, कोशिका के विभाजन, विभाजन, ठीक है ना, विभाजन के समय में ये क्या करता है? प्लेट बनाता है, समय में प्लेट का निर्माण करता है। तो ये आपके इसके 5 कार्य जो हैं वो महत्वपूर्ण है। पहला कि ये जो संश्लेषित पदार्थ है उसका संवहन, रूपांतरण और कोशिका के बाहरी क्षेत्रों में भेजने का काम करता है। दूसरा कि ये मुख्य श्रवण अंगक होता है। तीसरा कि ये लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। चौथा कि आपको ये सामान्य से जटिल, सामान्य से भी ज्यादा जटिल शक्कर का निर्माण करता है। और लास्ट नंबर यह है कि जो पादप कोशिका जब विभाजन करेगा तो उस समय यह प्लेट का निर्माण करने में मदद करते हैं या हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो है आपका लाइसोसोम, ठीक है। क्या है? लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम कहते किसको है, क्या है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की? देखिए, लाइसोसोम की खोज जो है सबसे पहले क्रिश्चियन डी डबे नामक वैज्ञानिक ने 1958 में किया था। कब किया था? 1958 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्रिश्चियन डी डबे था। क्या था? क्रिश्चियन डी डबे, ठीक है, क्रिश्चियन डी डबे नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज सबसे पहले की थी, ठीक है। ये भी क्या है? ये छोटे छोटे पुटिका के रूप में कोशिका के अंदर फैला हुआ संरचना होता है। छोटे छोटे पुटिका के रूप में कोशिका के अंदर फैला हुआ संरचना होता है जिसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। क्या होती है? चारों ओर पतली सी झिल्ली होती है और इसका आकार जो होता है बहुत ही छोटा थैलानुमा होता है, यानी कि थैले की तरह ये आकार में दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसमें कुछ खास प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जीव द्रव में घुला देने पर या अगर जीव द्रव में ये घुल जाए तो उसको नष्ट करने की क्षमता इसके अंदर होती है। इसके अंदर जो भी लिक्विड होते हैं या जो भी पदार्थ होते हैं वो पूरे के पूरे जीव द्रव्य को या फिर यूं कहें कि पूरी कोशिका को ही नष्ट करने की क्षमता रखता है ये, ठीक है ना। जो कोशिकीय चयापचय की जो क्रिया होती है, अगर उसमें कोई व्यवधान होता है, रुकावट उत्पन्न होता है, तो उसके कारण जो कोशिका अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है कभी, तो वो क्या करेगा कि ये जो लाइसोसोम होता है खुद से फट जाता है। क्या होता है? खुद से फट जाता है, जिसके कारण इसमें जो मौजूद एंजाइम होते हैं अपनी कोशिका को ही पाचित कर देते हैं, यानी अपनी पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि यह खुद से फट जाता है, कोशिका को नष्ट कर देता है, अपने आप को नष्ट कर लेता है, इसलिए ही इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, ठीक है ना, आत्महत्या की
थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जरूरत पड़ने पर अगर कोशिका के अंदर कोई व्यवधान उत्पन्न होता है उस समय ये खुद से फट जाता है और इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू खुद से, है ना, अपने आप को भी। तो उसी हम लोग इसी कारण से इसे लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है ना। इसकी कुछ प्रमुख कार्य हैं, है ना। तो इसके क्या क्या कार्य हैं? पहला नंबर इसका कार्य कि कोशिका में प्रवेश, जो भी प्रवेश करने वाले बड़े कण होते हैं तो ये बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है ना। यानी कि जो कोशिका के अंदर अगर कोई बड़ा कण चला गया ना, बड़ा कण चला गया उसको, या जो बाह्य कण हो गया, ठीक है ना, बाह्य कण, इसको क्या करते हैं? पाचन। क्या करते हैं? पाचन करते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर कुछ ऐसे कण चले गए जो कोशिकांग से बड़े होते, या जो बाहरी कण है ना, जो कोशिका के अंदर के कण नहीं है, उसको पचाने का काम ये लाइसोसोम का होता है, ठीक है ना। दूसरा कि अगर कोशिका के अंदर टूट फूट हुआ हो, है ना, कोशिका के अंदर क्या हुआ, टूट फूट हुआ हो, या कोई कोशिकीय पदार्थ जो होता है उसके भागों में टूट फूट हुए हैं तो उसको मरम्मत करने का काम करता है ना। क्या करने का? मरम्मत करने का, या पाचित करके सुरक्षित साफ सुथरा रखने का। कोशिका को क्या करने का? कोशिका के अंदर, ठीक है ना, बाहर नहीं, कोशिका के अंदर ये साफ सुथरा रखता है, ठीक है, यानी कि साफ सफाई करने का काम करता है ये, ठीक है। मान ली कि अब कोशिका के कुछ अंग कैसे हुए जो टूट फूट गया, कोशिकांग जो है टूट फूट गया, तो वो कोशिका के अंदर रह के कोशिका को खड़ा भी करेगा। तो ये लाइसोसोम क्या करता है कि उसको पचा देता है, खत्म कर देता है, साफ कर देता है, जिसकी वजह से कोशिका खराब नहीं होती, ठीक है। तीसरा है कि ये जीवाणु और वायरस से भी रक्षा करता है, ठीक है ना। जीवाणु और किससे? वायरस। जीवाणु और वायरस से रक्षा प्रदान करता है, ठीक है, रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? कोशिकाओं की रक्षा करता है। जब ये कोशिकाओं की रक्षा करता है तो उसके साथ साथ हम लोगों की भी रक्षा कर लेता है ये, है ना। तो कोशिकाओं के साथ साथ हम लोगों की भी रक्षा, मतलब अगर शरीर के अंदर जीवाणु गया या वायरस गया, उससे अगर बचा रहा है तो इसका मतलब हम लोग को भी बचा रहा है। तो ये जो है ना कि जीवाणु और वायरस से भी रक्षा करने का काम करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर इसका जो वर्क है वो यह है कि जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता के अनुसार जब जरूरत पड़े उसे नष्ट भी कर सकता है, नष्ट कर सकता है ये, ठीक है ना। कब करेगा नष्ट? जब इसको जरूरत पड़े, जब ऐसा लगे ना कि ये कोशिका अब काम नहीं कर रही है, या कोशिका के अंदर कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है जिसकी वजह से अन्य जो कोशिकाएं हैं आसपास की वो खराब हो सकती है, उस वक्त में ये उसी कोशिका को ही नष्ट कर देता है ताकि उस कोशिका की वजह से आसपास की कोशिकाओं को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो इसका ये कार्य जो होता है एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है ये। हालांकि ये चारों कार्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट नंबर जो कार्य वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। रीजन है कि एक कोशिका की वजह से कोई दूसरी कोशिका खराब ना हो, है ना, इस वजह से ये ऐसा करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद भी बहुत सारे अभी कोशिकाएं अभी बाकी है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग और भी कोशिकाओं की चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उनके क्या कार्य हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, कौन कौन से हैं शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर वह उनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।